आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा चैप्टर है वाटर वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आती है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के वाटर की जो है हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ आ जाती है वाटर इज़ एन एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल। मतलब कि जितनी जानदार बॉडीज़ हैं उनके लिए जो है वाटर बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर जो है इंसान का रहन सहन और इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जो है एनिमल्स, प्लांट्स और वो एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए जो है पानी बहुत ज़रूरी है। पानी की बहुत इम्पोर्टेंस है, जो कि पानी जो है उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उनकी लाइफ के लिए। देन जो है हमारे पास आ जाता है अकरेंस ऑफ वाटर कि वाटर की जो है अकरेंस क्या है। इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले सब्सटेंस आ जाता है ओकेन। ओकेन के अगर देखा जाए तो ओकेन के अंदर जो है हमारा 97% जो है वाटर होता है। देन जो है एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो 0.001% है। देन जो है ग्लेशियर्स एंड आइस केप्स हैं, इनके अंदर जो है जो वाटर की परसेंटेज होती है वो 2.1% होते हैं और ग्राउंड वाटर पे जो है 0.6% होती है एंड इनलैंड वाटर जो है वो 0.2% होती है। देन जो है हमारे पास आ जाती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कि वाटर जो है वो फिज़िकली तौर पे या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले उसकी अपेयरेंस आ जाती है। अपेयरेंस में जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, मतलब कि उसकी कोई स्मेल नहीं है। कलरलेस का मतलब ये है कि उसका कोई रंग नहीं है। अगर हम इसका जो है सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर देखें, इसका जो है अपेयरेंस देखें तो वो एक क्रिस्टल लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि हेक्सागोनल होता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जब जो है किसी भी लिक्विड को जो है इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि वो वेपर ऑफ फॉर्म में जो है कन्वर्ट होना शुरू कर देती है या अपने लिक्विड फॉर्म को जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। वो जो पॉइंट होता है या वो जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में जो है सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है अपने आप को सॉलिड फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देन जो है हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की जो है 4.2 जाउल्स पर ग्राम्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर का टेम्परेचर है तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो 4.2 जाउल्स होगी पर ग्राम। इसी तरह अगर इस वाटर का जो है टेम्परेचर चेंज होता है तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये चेंज होती जाएगी। देन है डेंसिटी ऑफ वाटर कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या है। एट द डिफरेंट टेम्परेचर वाटर की जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो वाटर की डेंसिटी होगी वो 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। एंड अगर वाटर का जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी जो है डेंसिटी जो है वो 1.000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगी। देन जो है हमारे पास आ जाती है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी बेसिकली जो है किसी भी लिक्विड के जो इंटरनली फोर्स मतलब कि जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो वाटर की विस्कोसिटी जो है वो 0.89 है सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज जो है वो विस्कोसिटी का यूनिट है। देन जो है हमारे पास आ जाता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के जो सरफेस टेंशन है वो कितनी है। इसमें भी जो है वेरी करती है एज़ कम्पेयर जैसे जैसे टेम्परेचर जो है चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसकी सरफेस टेंशन जो है वो भी चेंज होती जाएगी। जैसे कि 72 मीटर न्यूटन पर मीटर एट रूम टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो
मीटर न्यूटन पर मीटर जो है हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है। देन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सबसे पहले वो स्पीड जब जो है लाइट एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक जो है पहुंचती है, मतलब कि चीज़ के अंदर से गुजरती है। जैसे कि लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर से स्पीड कितनी लाइट कितनी तेज़ी से जो है वो गुजर रही है, वो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.33 होगा। इसी तरह अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है तो उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है चेंज हो जाएगा। देन जो है हमारे पास आ जाते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितनी है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है बेसिकली कि वो एबिलिटी जो लिक्विड जो है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है उसको जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है 78.6 कि 78.6 तक जो है वाटर जो है एनर्जी को जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। देन जो है हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर जो है वाटर को केमिकली तौर पे देखा जाए तो वाटर क्या है। सबसे पहले आ जाता है वाटर एज डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जिसने जो है मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर से अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और इतना एब्जॉर्ब किया है कि अपने आप को जो है सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो जो है आपके पास आ जाता है वाटर एज डेलिक्वेसेंस। देन जो है हमारे पास आ जाता है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि खुद ब खुद ही जो है जो वाटर वाटर के कंटेंट हैं या वाटर के एटम है वो खुद ब खुद जो है किसी भी एक्वस साल्ट से जो है लूज़ होना शुरू कर देते हैं और वो जो है कम्प्लीटली या मुकम्मल तौर पे जो है एनहाइड्रस हो जाता है। एनहाइड्रस का मतलब ये हो जाता है कि बिल्कुल ही वो पानी के बगैर है, पानी की एब्सेंस या एब्सेंस ऑफ वाटर जो होती है वो एनहाइड्रस कहलाता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सॉलिड जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन अपने आप को जो है लिक्विड में जो है कन्वर्ट नहीं करता या सोल्यूशन की फॉर्म में जो है कन्वर्ट नहीं करता। देन जो है वाटर एज अ सॉल्वेंट कि वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट भी नेचर में काम कर रहा होता है। यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने सॉल्यूट्स हैं वो सारे के सारे बआसानी वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस वजह से जो है वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। देन जो है हमारे पास आ जाती है पोलैरिटी ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जो मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर होते हैं वो बआसानी जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं कि एक एंड पे जो है उसका पॉजिटिव आइन है और दूसरे एंड पे जो है उसका नेगेटिव आइन है, तो वो भी जो है पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन के होने के बावजूद वाटर जो है पानी जो है उसको अपने अंदर जो है अच्छे तरीके से जो है डिज़ोल्व कर लेते हैं क्योंकि वाटर का जो है खुद का स्ट्रक्चर जो है वो पोलर स्ट्रक्चर है। देन जो है हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की कैपेसिटी मतलब कि उसको जो है एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल है उसने जो है हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्डिंग की है और उसकी बॉन्डिंग इतनी मज़बूत हो गई है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी जो है बाइंड कर रहा होता है और बाइंड करके एक जो है नया मॉलिक्यूल या एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहा होता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस होती क्या है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कि वो प्रोसेस जो जिसके अंदर जो है पानी की मौजूदगी के अंदर जो है किसी भी मॉलिक्यूल की जो है ब्रेक डाउन जो हो रही होती है वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस कॉमन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के ये एक आम सी जो है केमिकल रिएक्शन की एक शक्ल है, फॉर्म है। देन जो है वाटर इज मोस्टली यूज टू ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस के किसी भी
केमिकल बॉन्ड को जो है तोड़ने के लिए हम वाटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ जाती हैं, सॉल्ट है, एसिड एंड बेस है, एंड एटीपी है। सॉल्ट में क्या आता है, दिस अकर व्हेन अ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड द आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, के जब किसी भी सॉल्ट को जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो जो सॉल्ट के आयन होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है रिएक्ट करते हैं और जो है उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। देन जो है हमारे पास आ जाता है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में जो है हमारे पास वाटर की मौजूदगी में जो है एक पॉलीमर की, मतलब कि एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन जो है वो मोनोमर्स में होती है, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उसकी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। देन जो है हमारे पास आ जाता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बायोकेमिकल का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं बेसिकली, अब वो रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन जो है हमें एज अ प्रोडक्ट के तौर पे जो है एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी वो रिलीज़ कैसे करेगा, वो एनर्जी जो हमें मिलेगी वो एटीपी की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इस एटीपी फॉर्म में जो है इसकी एनर्जी हमें कैसे मिलती है, या हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं कैसे होता है, वो एक कैटालिटिक जो है रिएक्शन हो रहा होता है प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब कि जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके जो है वाटर के अंदर वाटर की मौजूदगी के अंदर जो है इसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। इसकी जब ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स की, तो हमें जो है एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।